नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दी कि आज भिवानी के गांव नाना में पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल की मूर्ति के साथ आपत्तिजनक एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसको लेकर के काफ़ी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए चौधरी देवीलाल के भगत और सिपाही हमारे बीच मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं क्या पूरा मामला था और किस तरह से जो है आरोपियों को जो पकड़ा गया और क्या उन्होंने अभी पूरा वाक्य हुआ है। जी, क्या कहना चाहिए? नमस्कार भाई साहब, मैं दिनेश नंबरदार धनाना। भाई साहब, ये मेरे गांव की घटना थे और ये मैं शरारती तत्वों का लो या एक छोटे नादान बच्चे का लो, इन्होंने एक अप्रिय घटना करी है। जगत ताऊ देवलाल छोटी हस्ती नहीं थे, पूरा भारतवर्ष उनको मानता पूजता है। किसान का मेरा वर्ग उनको मानता है। अनेकों योजनाएं जो आज जन जन उनकी लागू हो रही हैं, उनका फायदा उठा रहा है। लेकिन ये बचपना कह लो इनका। देखो, मेरा गांव तो बहुत ही आदर और सम्मान के साथ देवलाल को पूजता और मानता आया है, लेकिन इनका छोटी उम्र कह लो या कुछ नशा वगैरह किया होगा इन बच्चों ने, तो इस कारण इन्होंने बहुत ही निंदनीय घटना को अंजाम दिया है। उनकी प्रतिमा के ऊपर चप्पलों समेत चढ़ के और इंस्टाग्राम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से गैंगस्टर वाले गाने लगा के अपने आप को पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे थे। लेकिन मैंने देखा कि ये है ना, बिल्कुल ही निम्न स्तर के काम करके गरीबी में रहने वाले उनके पिताओं से बात करी। पूरा गांव राम मान ले इस बात को समझा, भाई बच्चों से गलती होगी। और मैं तो यही कहूँगा, देखो ये जगत ताऊ देवलाल जो थे एक चौटाला परिवार से ही नहीं, पूरे हरियाणा भारतवर्ष के नेता थे। और भारतवर्ष के नेता होने के कारण हम भी इन बच्चों के लिए यही वो कहते हैं कि भाई देखो, माफ़ी से बड़ा कुछ नहीं होता। इन्होंने और इनके परिवार वालों ने गलती मान ली। भाई हमारे बच्चों से बहुत ही निंदनीय घटना को अंजाम दिया गया है, इसलिए माफ़ी मांग रहे हैं समाज के सामने भी और परिवार के सामने भी और कैमरे के सामने भी, सोशल मीडिया के सामने भी सारे पूरे परिवार से, चौटाला परिवार से, सर्व समाज से ये अपने मान लीजिए जो बच्चे हैं ये भी और इनके परिवार वाले भी इस घटना के लिए एक समाज याचना कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, देखो माफ़ करने वाला बड़ा होता है, तो इनको एक मौका दिया जाए ताकि आगे भविष्य में मान लिया ऐसी हरकतों का अंजाम न देकर अपने भविष्य की ओर ये बच्चे कदम उठाएं। जय ताऊ देवलाल। क्या बच्चों को पता नहीं था कि किसकी मूर्ति के ऊपर चढ़कर इस तरह घटना को अंजाम दे रहे हैं? क्या ये इनको मालूम नहीं था कि चौधरी देवीलाल? देखिए, जगत ताऊ देवलाल को तो मैं तो ये नहीं मानूंगा कि उनको कोई जानता नहीं हो। ये इनका बचपना कह लो, चाहे उड़दंगपना कह लो, नादानी कह लो या फिर छिछोरापन कह लो, इतनी बड़ी घटना को अंजाम जब दिया, वो भी एक सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसको पूरा देश जानता देखता है, तो ये घटना तो देखो बहुत ही गलत तरीके से की गई है। क्षमा याचना नहीं थी, लेकिन परिवार और भाईचारे ने जो एक फैसला लिया, भाई गांव वालों ने भी, सभी ने, भाई बच्चे थे तो कोई बात नहीं, एक मौका देना चाहिए इनको। इसी कारण इनको मैं तो यही चाहूँगा, सभी ने ना इन बच्चों की एक गलती को माफ़ करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। वहीं अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ उनका कहना है। जी वैसे क्या नाम? सचिन जताई नाम भाई, नेशनल जोन सेक्रेटरी हूँ इंशो से। क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरी घटना हुई थी गाँव के अंदर, क्या पूरा मामला? जो गाँव धनाना में घटना हुई थी कि कुछ शरारती तत्व अपने चप्पल पहन के ताऊ देवीलाल के कंधों पर चढ़ जाते हैं और उसके सिर पर बैठ जाते हैं, जिसके सोशल मीडिया के द्वारा पता चला एक फेम और फेमस पाने के लिए उन्होंने ऐसी शायद हरकत की है, पता नहीं नशे में की है। मगर ये जब चढ़ जाते हैं तो सोशल मीडिया में बहुत रोष पैदा हो जाता है, क्योंकि ताऊ देवीलाल जो थे वो हमारे हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े लीडरों में उनकी गिनती आती है। उन्होंने बहुत नेता बनाए और बहुत मुख्यमंत्री बनाए, बहुत कुछ समाज के लिए काम किया था। मगर इतना रोष हो जाता है कि हर कोई इनको अपना आप को पता नहीं कि इनका दुश्मन समझने लग जाता है। जैसे भी करके गांव वालों ने पता चला, इसके फैमिली वाले आए, जो भी सभी आए, उन्होंने बताया कि ये बच्चा एक तो अनपढ़ है, इसका यही नहीं पता, कभी स्कूल में गया नहीं और बिल्कुल गरीब हालत का है। तो हमने भी इससे पूछा कि भाई तू जानता था वो देवीलाल कौन है? बोला जी मैं कभी स्कूल में गया ही नहीं। तो अनजाने में इनसे गलती हुई है। जो दूसरा भाई था उसका फ़ोन यूज़ किया गया और फ़ोन यूज़ करके उसकी आईडी पे से डाली गई, जो शायद अमित शर्मा क्या नाम उनका, तो डाली गई। उसको भी पता नहीं था कि तेरी आईडी से ये कुछ डाल दिया है। तो अभी जैसे भी उनके
फादर साहब, दादाजी जो सभी आए, उन्होंने कहा कि हम सर्व समाज से और जो पूरे हिंदुस्तान में ताऊ देवीलाल के अनुयायी है सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं और हमारे बच्चों को माफ़ किया जाए, ताकि इन बच्चों को एक सबक जो सिखाना था वो इसके परिवार ने और गांव के भाईचारे को सिखा दिया और इनको माफ़ करे। और जैसे भी दिग्विजय जी से बात हुई, दिग्विजय जी ने एक बात कही, माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है और इनको माफ़ कर दिया जाए और आगे इनको बताया जाए कि ताऊ देवीलाल कौन है। और हमने इनको बता भी दिया ताऊ देवीलाल कौन थे, तो इन बच्चों ने माफ़ी भी मांगी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे पूरे हिंदुस्तान में ऐसी घटना कोई न करे, किसी महापुरुष की पर ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ, अभद्र कृत्य कार्य न करे जिससे कि समाज में रोष फैले। चलिए, जय हिंद, जय भारत। वहीं से तो तमाम लोग हमारे बीच मौजूद थे जिनका कहना था कि जो अपने फेम को पाने के लिए या नशे की हालत में जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी अभी शर्मिंदगी भी जो है पिता या तमाम गांव के लोगों के द्वारा जो फैसला लिया गया कि इनको एक मौका देना चाहिए और इनकी गलती को एक माफ़ किया जाना चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। लीलू नाम है जी। आज बच्चा ने गलती कर दी, इनके लिए हमें माफ़ी मांगा। हाँ, हाथ पैर पकड़ के आगे ऐसी हरकत गलती कर नहीं देंगे। चौटाला तो हमारा सदा रहे, हम चौटाले के सदा माफ़ करेंगे। ब्याह माफ़ी और मांगा।